एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम। आज की इस वीडियो में पॉलिटी का अध्याय नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और जांच करें कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है और आपका एग्जाम की प्रिपरेशन कितना चल रही है और कितना हुई है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट्स? चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, जनहित में कार्य करना, सरकार बनाना। बताइए चारों में से कौन सा प्रॉपर ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है? राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो भी से बात है सत्ता प्राप्त करना। उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी जो सरकार है हम उस पर सरकार का रूल करें, शासन करें, सत्ता प्राप्त करना ही क्या उनका उद्देश्य रहता है। यानी ऑप्शन वन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में किस लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है? न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह आंदोलन या कार्यपालिका। बताएं। ए, ऑप्शन बी, सी, डी। कौन से ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे? दबाव समूह और आंदोलन निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है, दबाव समूह या आंदोलन है या कार्यपालिका है? कौन सी है बताइए। तीसरा स्तंभ बताना है आपको स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है किसको भाई? तो कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल या दवा समूह। लोकतंत्र के 4 हमारे स्तंभ हैं जी। तो उसमें हमारा तीसरा जो कौन सा है? न्यायपालिका। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है? दबाव समूह होते हैं भारत में, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है? सरकार बनाना, चुनाव लड़ाना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, कानून बनाना। बताएं ऑप्शन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दबाव समूह का मुख्य जो कार्य है सरकार की नीतियों को प्रभावित करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंध कानून भारत में किस वर्ष पारित हुआ? यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में किस वर्ष पारित हुआ? 2002, 2005, 2010, 2014। कौन सा ऑप्शन सही है बताए ऑप्शन। तो 2005 का आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब इसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिकार जो है 2005 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन से संबंधित है? बिहार आंदोलन, चिपको आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन, आंध्र प्रदेश का आंदोलन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है बताइए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी जो है आंध्र प्रदेश का आंदोलन जो है वो ताड़ी विरोध के आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पर्यावरण की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सी ऑप्शन महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों की मांग। ऑब्वियस बात ये पर्यावरण की रक्षा है, यानी ये पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये आंदोलन क्या किया गया था? ये किया गया था पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो लोकतंत्र है उसमें संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? गरीबी और बेरोजगारी, बी सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक दल और मतभेद, और उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से सभी। कौन से आंसर की तरफ जाएंगे बताएं स्टूडेंट्स। तो ये सी बात है कि भारत में जो लोकतंत्र में जो कंपटीशन है, जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो चारों बातों के लिए है। गरीबी और बेरोजगारी भी है, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता भी है, राजनीतिक दलों में मतभेद भी है। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल नहीं है?
4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा राजनीतिक दल आपके पास नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राजनीतिक दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मजदूर संघ, बहुजन समाज पार्टी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मजदूर संघ जो है वो राजनीतिक दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव। बताइए कौन से चारों ऑप्शन सही है? 9 की तरफ जाएंगे तो काशी जो राम है वो बहुजन समाज पार्टी का क्या किए थे? संस्थापक थे, उसको स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गैर लोकतांत्रिक देशों में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर जो संघर्ष, जो स्ट्रगल का मुख्य कारण क्या होता है? संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बताएं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सत्ता की साझेदारी का अभाव, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑब्वियस सी बात सी की तरफ जाएंगे, सत्ता की साझेदारी का अभाव। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसे माना जाता है ना? भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसे माना जाता है? वह दल जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 60% वोट प्राप्त करें और कम से कम 4 राज्यों को लोकसभा की सीट जीतें, वह दल जो केवल लोकसभा में 10% जीतें, या वह दल जो केवल 2 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, या वह दल जो किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दल है। बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? 11 का ए ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी वह दल जो लोकसभा के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे और कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा की सीट 4 जीते हों, यानी कम से कम 4 राज्य में, यानी 4 राज्य के अंदर लोक जो सभा है उसमें 4 सीट जीते हों और 6% का वोट हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी कहेंगे। तो इस बात। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार में जो 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्टूडेंट्स? शिक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ऑप्शन सी रेलवे का राष्ट्रीयकरण, और डी किसान कर्जा माफ। बताए से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट सेक्शन में लिखे स्टूडेंट्स। 12 का बी यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो स्टूडेंट जो है 1974 में बिहार में आंदोलन किए थे। क्वेश्चन नंबर 13। नक्सलवाड़ी आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? नक्सलवाड़ी आंदोलन, ये ऑब्वियस सी बात है कि नक्सल क्या बिहार में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? ऑब्वियस सी बात बी की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो है नक्सलवाड़ी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो भारत के पश्चिम बंगाल स्टेट में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और बेहतर से बेहतर मैं वीडियो ला पाऊँ और आपकी एग्जाम का प्रिपरेशन करा पाऊँ। स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखें, और क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और किस चैप्टर का और आपको इस तरह का आपको 25 क्वेश्चन का सीरीज चाहिए, मैं उसको लाऊंगा। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा स्टूडेंट्स, और इस तरह बने रहें और अपने साथियों में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को बनाइए और अपने को असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करें कि आपका आंसर कितना सही हो पा रहा है, मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है। नक्सलवाड़ी आंदोलन का हो गया क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम है? बताइए किस प्रकार की पार्टी सिस्टम है भारत के अंदर? क्या एक दलीय व्यवस्था है, ये द्विदलीय है, या बहुदलीय है, या कोई नहीं? ए बी सी में से कौन सा आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। ऑब्वियस सी बात कि बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी की तरफ हम जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जो राजनीतिक दल हैं उनकी मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति, या चुनाव आयोग, या सर्वोच्च न्यायालय? बताएं ऑप्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको जरूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बताएं कौन करता है? ऑब्वियस सी बात चुनाव, इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग होता है, वो मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह वही देता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस संकट का उल्लेख किया जाता है? 1975 में भारतीय राजनीति में किस संकट का उल्लेख किया जाता है? बताइए 4 ऑप्शन। आर्थिक मंदी का, आंतरिक आपातकाल इमरजेंसी का,
भारत पाक युद्ध का, नक्सलवाद का। 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका सही है? 1975 का बताएं। ऑब्वियस सी बात है कि इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। आंतरिक आंतरिक आपातकाल हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, जन संघर्ष पब्लिक स्ट्रगल का मुख्य तरीका क्या हो सकता है? यानी जो जन संघर्ष होता है, जो पब्लिक जो संघर्ष करती है, उसका मुख्य तरीका क्या हो सकता है? धरना और प्रदर्शन, हड़ताल और बंद, कानूनी याचिका या उपयुक्त सभी। बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो हमारा तीनों सही है, यानी धरना और प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हड़ताल और बंद भी कर सकते हैं, कानूनी याचिका के भी द्वारा भी जा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा एक हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप है जो श्रमिक के हितों की रक्षा करता है? राजनीतिक दल, दूसरा व्यापार संघ ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, सांस्कृतिक संगठन। ट्रेड से समूह है, यानी इंटरेस्ट ग्रुप का क्या करता है, यानी श्रमिकों को, लेबर्स को हितों की रक्षा करता है। तो भी इससे बात समझ में आ रहा है, 18 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। और जो हमारी व्यापार संघ होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, वो श्रमिकों के हितों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति, पॉलिटिकल दौर कब शुरू हुआ? कब ये जो राजनीति का दौर शुरू हुआ था भारत के अंदर? 1970 के दशक में, 1980 के दशक के अंत में, 1990 के दशक में या 2000 के दशक में? बताएं कब से शुरू हुआ? तो भी इसी बात 1980 के दशक में राजनीतिक का दौर शुरू हुआ, यानी गठबंधन की राजनीति, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिलकर अपना क्या करते हैं? बहुमत प्राप्त करते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का कारण क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का क्या कारण है? एक से बढ़ते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी से बढ़ती है, यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का क्या कारण है? सामाजिक विभाजन, राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता, सत्ता का केंद्रीकरण, तानाशाही। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? 20 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी अच्छा कंपटीशन होता है, उन्हें हेल्दी कंपटीशन होता है उनके बीच, है ना, और अनबायस्ड होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विदेव व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम का उदाहरण है? बताएं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या है फ्रांस? बताएं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है 21 का? बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये टू पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर दो ही पार्टी उठती हैं और इनमें से एक जीतता है या कोई एक हारता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस आंदोलन को महिला की सहभागिता के लिए जाना जाता है? कौन सा आंदोलन इसमें चारों में से कि महिला इसमें सहभागिता इनकी थी, और कौन सा आंदोलन उनके सहभागिता के कारण हुआ? ताड़ी विरोध आंदोलन, किसान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या उपयुक्त सभी? बताएं 22 का आंसर कौन सा सही है? ताड़ी जो विरोध आंदोलन है, ये जो है, ये हमारा ऑप्शन सही है, 22 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? क्षेत्रीयवाद, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएं चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपके देखने में? तो 23 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्षेत्रीयवाद और जातिवाद, ये बड़ा चुनौती है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किस देश में राजनीतिक दल नहीं है? किस देश में राजनीतिक दल नहीं है, यानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रमोट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि बेहतर से बेहतर बनाऊं, और आप अपना मतलब आकलन करें कि आपने कितना सही किया। और 2-3 महीना और 4 महीना हमारे पास एग्जाम का टाइमिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगिए जोर से, है ना। बताइए किस देश में? ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान या इनमें से? बताइए किस में? तो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ेंगे, कोई नहीं, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। 25 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही, क्योंकि इलेक्शन का डेट, इलेक्शन हो रहा है, एमएलए का इलेक्शन चल रहा है बिहार के अंदर, तो हो सकता है बिहार बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? बताइए। 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ऑब्वियस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे जरूर।
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।